ये जो कुछ नेता हैं जो मुसलमानों को भड़काते हैं, जो बोलते हैं कि सीए लागू होने से मुसलमान की नागरिकता चली जाएगी, तो आज हम आपको एक बात साफ बता देते हैं कि सीए से किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं जाने वाली है। क्योंकि पहले तो आपको सोचना होगा और समझना होगा कि जो नेता के आप बयान सुनते हैं उससे दूर रहना होगा। और सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने तरीके से ये समझना होगा कि मुसलमान की नागरिकता नहीं जाने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ही सही सुना आपने। इसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी भी हिंदुस्तान में मुसलमान को दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। जो सारी चीज साफ है तो देश के मुसलमानों को डरने की क्या जरूरत है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ आपके साथ आतिफा शेख। सीए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच गृह मंत्रालय से मंगलवार को कहा कि सीए से भारतीय मुसलमान को किसी तरह की चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में भारतीय मुसलमान को कोई लेना देना नहीं है, जिसके पास हिंदुस्तान भारतीय नागरिकता के समान बराबर अधिकार। मंत्रालय में सीए के संबंध में मुसलमान और छात्र को एक वर्ग में आकर्षण को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि ये स्पष्ट कर दिया है कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए किसी भी दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में ये भी कहा है कि भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून की उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाली कोई भी प्रावधान नहीं है। नागरिकता कानून का वर्तमान में 18 करोड़ की भारतीय मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है, जिसके पास अपने समक्ष हिंदू भारतीय नागरिक के समान अधिकार में केंद्र 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज के गैर मुसलमानों के प्रवासियों के लिए है। नागरिकता प्रदान के वो वस्ते हैं जो नागरिकता संशोधन को सोमवार को अधिसूचित किया गया था। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उन 3 मुस्लिम देश के अल्पसंख्यक पर जो हो रहे अत्याचार के कारण पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म की छवि बुरी तरह से खराब होगी। हालांकि इस्लाम धर्म शांतिपूर्ण धर्म होने के नाते कभी भी धर्म के आधार पर नफरत, हिंसा, उत्पीड़न को बढ़ावा नहीं देता है। आपको बता दें कि बयान में ये भी कहा गया है कि ये कानून अत्याचार के नाम पर इस्लाम की छवि को खराब होने से बचाता है। कानून की आवश्यकता बताता है कि मंत्रालय ने ये भी कहा कि भारत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ प्रस्तावित को इन देश के वापस में भेजने के लिए समझौता नहीं है। ये बयान में कहा गया है कि नागरिकता कानून पर अवैध प्रवासियों को निर्वाचन से संबंधित नहीं है, इसलिए मुसलमानों को छात्र सहित लोग को एक वर्ग में चिंता अनुसूचित की है कि सीए मुसलमान और अल्पसंख्यक के खिलाफ है। मंत्रालय ने ये भी नागरिकता अधिनियम के धारा 600 जो प्रक्रिया है आधार पर नागरिकता संविधान के तहत दुनिया में कहीं से भी मुसलमान के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए रोका नहीं गया है। बयान में ये भी कहा गया कि अन्य धर्मों वाले भारतीय नागरिकता की तरह भारतीय मुसलमान के लिए भी आजादी के बाद से उनके अधिकार को आजादी के अवसर के कम नहीं किया गया है। सीए ने 31 दिसंबर 2014 के ये उससे पहले है जहां भारत आने वाले लोग ने उत्पीड़ित की पीड़ा के काम करने तथा उनकी प्रताड़ना के शिकार हो गए थे। उनके प्रति उदार व्यवहार और दिखाने के लिए उद्देश्य के नागरिकता के लिए आवेदन की क्षमता सीमा भी कम करके 11 से लेकर 5 साल तक कर दिया गया है। सीए लाने के ऊपर जो जोर दिया जा रहा है, मंत्रालय ने कहा कि उन 3 देश के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक के प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए ये कानून बनाया गया है। भारत से सरल संस्कृति और अनुसार उनके सुखी और समृद्ध भविष्य के लिए उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए अवसर देते हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि नागरिकता सिस्टम के जरूरी के अनुसार बदलाव लाने और अवैध प्रवासियों को नियंत्रण करने के लिए इस कानून की आवश्यकता थी। मंत्रालय ने कहा कि स्पष्ट किया है कि ये कानून किसी भी मुस्लिम मौजूदा कानून के तहत भारतीय नागरिक के लिए आवेदन करने से नहीं रोकता है। मतलब ये है कि भारतीय नागरिक बनने की इच्छा रखने वाले किसी भी विदेशी मुस्लिम प्रवासी सहित कोई भी व्यक्ति मौजूदा कानून के तहत आवेदन कर सकता है। इस्लाम के अपने तौर तरीका पालन करने के लिए जिसे उन 3 इस्लाम देश में उत्पीड़ित का सामना करना पड़ा है। सीए को लागू करने के बाद इसके खिलाफ मंगलवार को असम सहित देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको सीए पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसी और जानकारी के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।